अगले 2 मिनट के अंदर जितने भी केसेस कनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन में हैं, उनको समझते हैं। उसके लिए हमें कुछ टर्म्स जानने जरूरी हैं। अगर ये अच्छे से आते हैं तो आप सारे केसेस याद रखेंगे और भूलेंगे भी नहीं। क्या है वो टर्म्स? PFC, ये 3 पॉइंट्स हैं जो हम हमेशा इमेज फॉर्मेशन के वक्त इस्तेमाल करते हैं। P स्टैंड्स फॉर पोल, F स्टैंड्स फॉर फोकस और C स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके अलावा कुछ रीजन्स हैं। C से पहले का जितना भी रीजन है वो कहलाएगा बियॉन्ड C। C और F के बीच का जो रीजन है वो कहलाएगा बिटवीन C एंड F। अच्छा, F और P के बीच का रीजन बिटवीन P एंड F। P के बाद का रीजन यानी कि मिरर के पीछे का रीजन वो कहलाएगा बिहाइंड द मिरर। अब जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को बहुत दूर से मिरर के करीब लाते रहते हैं, जो इमेज है वो बनती स्टार्टिंग में मिरर के पास है, फिर मिरर से दूर जाने लगती है और उसका साइज बड़ा होने लगता है। और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है यानी कि हमें दिख नहीं रहा है, तो इमेज बनेगी एट F और बहुत पॉइंट साइज की रियल इमेज होगी। आगे बढ़ते हैं, बियॉन्ड C यानी कि ऑब्जेक्ट कहीं भी C से पहले लाया गया है, तो इमेज कहां बनेगी? इमेज बनेगी F के पीछे यानी कि उल्टी तरफ भागेगी, बिटवीन C एंड F। छोटे साइज की बनेगी, उल्टी बनेगी। आगे बढ़ते हैं, अगर ऑब्जेक्ट हमारा C पर है तो इमेज भी C पर मिरर से दूर जाएगी और बराबर साइज की बनेगी। अच्छा, अगर मैं ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में ले आऊं तो इमेज और पीछे चले जाएगी और इस रीजन को कहते हैं हम बियॉन्ड C। अच्छा, ऑब्जेक्ट को उठाकर अगर मैं फोकस पर ले आऊं तो इमेज कहां चली गई? इन्फिनिटी। जैसे इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट था तो इमेज फोकस पे, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे इमेज इन्फिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दूं तो इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर और वर्चुअल अपराइट। इतना आसान है। बाकी रे डायग्राम्स कैसे बनाने उसकी ट्रिक भी जल्दी लेकर आएंगे।